सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर एक नए स्टॉक का डिटेल फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस लेकर आ गया हूं। और इस स्टॉक की रिसर्च करते हुए मैंने पाया कि नो वंडर व्हाई मेजॉरिटी ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स आर ट्रैप्ड इन दिस स्टॉक। और जो भी लोग इस स्टॉक में फंसे हैं वो अपनी मर्जी से नहीं फंसे, बल्कि उन्हें इसमें फंसाया गया है। एक एक करके सभी पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए इस वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि आपकी इस स्टॉक को लेकर क्या अप्रोच होनी चाहिए और कौन से ऐसे ट्रैप्स हैं जिनसे आपको थोड़ा बचकर चलना चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो जाए। तो चलिए, आपका कीमती समय वेस्ट किए बिना सीधा वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं। जी हाँ, मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसका नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम, जिसने 2024 को लोकसभा इलेक्शंस के दौरान एक बहुत बड़ी रैली दिखाई थी। और जून 2024 को अपना 1905 रुपए का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद इस स्टॉक ने फिर दोबारा कभी उठने का नाम नहीं लिया। देखिए, स्टॉक मार्केट में दो तरह के फॉल होते हैं। एक होता है वर्टिकल फॉल, जिसमें रिटेलर्स को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिलता, और जब तक फॉल का कारण पता चलता है तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है। और एक होता है कंफ्यूजिंग फॉल, जिसे मैं अपनी भाषा में स्लो डेथ फॉल भी कहता हूँ, जो जिगजैग पाथ को फॉलो करता हुआ नीचे आता है। इस कंफ्यूजिंग फॉल में आपको कई बार लगेगा कि शेयर का प्राइस अब यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाने वाला है, लेकिन वो बेसिकली एक ट्रैप होता है जिसमें अनअवेयर रिटेल इन्वेस्टर्स बुरी तरह से फंस जाते हैं। लुक एट दिस पैटर्न। आपको यहाँ से 3 से 4 बार ऐसा फील हुआ होगा कि यहाँ पर स्टॉक ने बॉटम बना लिया है और अब वो यहाँ से रिवर्स करके ऊपर की ओर जाएगा। लेकिन जब जब इसने रिवर्सल के इंडिकेशन दिए हैं तब तब ये स्टॉक उतनी ही बुरी तरह से नीचे गिरा है। इसलिए मैं इसे अपनी भाषा में कंफ्यूजिंग फॉल या फिर स्लो डेथ ऑफ स्टॉक भी कहता हूं, जिसमें पता ही नहीं चलता कि स्टॉक रिवर्स करके ऊपर जाने वाला है या फिर रिटेलर्स को ट्रैप करने वाला है। अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 50% तक करेक्ट कर चुका है और 793 की सपोर्ट के अराउंड कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो इस स्टॉक में और ज्यादा सेलिंग प्रेशर भी देखने को मिल सकता है। अगर मैं अपने आरएसआई मॉडल की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग अभी इस शेयर में कोई खास तेजी के संकेत नहीं दिखाई दे रहे और ना ही अभी कोई रिवर्सल के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मेरा आरएसआई मॉडल सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वेस्ट जरूर लिखें। आरएसआई मॉडल के ऊपर जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उतनी जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आऊंगा। पर्सनली मुझे टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स का चार्ट काफी वीक लग रहा है और मुझे पर्सनली अभी इस चार्ट को देखकर कोई तेजी के सिग्नल नहीं दिखाई दे रहे। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ओवरऑल कैसा परफॉर्म कर रही है। स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रही है 49 एंड इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रही है 47, यानी कि टीटागढ़ अपने सेक्टर की बाकी कंपनीज के मुकाबले फेयरली वैल्यूड चल रही है। आरओसीई एंड आरओई के नंबर भी सो है, जिसे इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं कह सकते। पिछले 3 से 5 सालों में टीटागढ़ रेलवे सिस्टम ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, विच इज अ पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस कंपनी। इस स्टॉक की डेट टू इक्विटी रेशियो एंड पैग रेशियो दोनों ही 1 से कम है, विच इज ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो इस साल टीटागढ़ का प्रॉफिट ऑलमोस्ट 18% से गिरा है और सेल्स ऑलमोस्ट 5% से, विच इज नॉट अ डेफिनेटली गुड साइन फॉर द कंपनी। इनकम स्टेटमेंट की बात करूं तो कंपनी ने मार्च 2023 से ही प्रॉफिट करना शुरू किया है। उससे पहले ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी और मार्च 2023 से ये कंपनी अपने प्रॉफिट्स को एक एवरेज रेट पर ही इंक्रीज कर रही है, विच इज ऑल्सो अ गुड साइन। कंपनी की ईपीएस ग्रोथ में भी हमें ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, विच इज अ गुड साइन ऑल्सो। समय के साथ साथ कंपनी के ऊपर बोरिंग्स बढ़ी हैं, लेकिन ये बोरिंग्स इतनी भी ज्यादा हार्मफुल नहीं है जो कंपनी की कमर ही तोड़ दे, जो हमें डेट टू इक्विटी रेशियो को देखकर भी पता चलता है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स की बात करें तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी का कैश कभी भी कंसिस्टेंटली पॉजिटिव नहीं रहा है, यानी कि कंपनी ने बिजनेस करके सेल्स की, रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन वो सेल्स अभी कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाई। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रोमोटर्स के बाद सबसे बड़ी हिस्सेदारी अगर किसी के पास है तो वो है अनअवेयर रिटेल इन्वेस्टर्स, जो इस स्टॉक में हाई प्राइसेस के ऊपर ट्रैप हो रहे हैं। एक पैटर्न ध्यान से नोटिस कीजिएगा कि दिसंबर 2024 से फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स धीरे धीरे करके इस स्टॉक से अपनी होल्डिंग्स को बेचने में लगे हैं, और वही दूसरी तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स इसी टाइम पीरियड में अपनी होल्डिंग्स को बढ़ाने में लगे हैं। अब आपको कुछ कुछ क्लैरिटी हो रही होगी कि बड़े बड़े फंड हाउसेस धीरे धीरे करके इसको अपना माल चिपका रहे हैं और क्यों आप लोग हाई प्राइसेस के ऊपर ट्रैप हो रहे हो।
सो आई होप आपको टीटागढ़ रेलवे सिस्टम के टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स क्लियर हुए होंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या टीटागढ़ रेलवे सिस्टम्स में इन्वेस्ट करना वर्थ इट है या फिर नहीं। लेकिन कंक्लूजन पर डायरेक्ट जंप करने से पहले मैं एक बात आप सभी से क्लियर करना चाहूंगा कि मैं कोई ऑथराइज इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं जो मैं आपको खुल के इस प्लेटफॉर्म पर या किसी भी तरह की कोई एडवाइस दे सकूं। मेरे जो भी ओपिनियन होंगे वो मेरे खुद के होंगे और मेरे खुद के लिए ही होंगे। ये वीडियोस हम सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही बनाते हैं और इस चैनल के जरिए हम किसी को भी किसी भी तरह की कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते। तो इस स्टॉक को लेकर मेरे जो विचार हैं वो ये हैं कि टेक्निकली ये स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा वीक चल रहा है और ऐसे वीक चार्ट्स में ट्रेड करना इज लाइक खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। तो मैं पर्सनली ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करने से बचता हूँ और इस चार्ट को देखकर अभी फिलहाल इस स्टॉक में कोई भी ट्रेड नहीं करूंगा। फंडामेंटली भी मुझे ये कंपनी को इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही कि जिसमें मैं इन्वेस्ट करने की सोचूं। आई अगेन रिपीट कि आपके ओपिनियन मेरे से अलग हो सकते हैं क्योंकि मार्केट और स्टॉक्स को देखने का नजरिया हर किसी इंसान का अलग अलग होता है। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा और अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक का ऐसे ही डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप उस स्टॉक का नाम हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।